वेलकम टू द रेड आर्मी टीवी। तो आज हम यहाँ पर मौजूद हैं बॉडी मेथड जिम के अंदर, जहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं कोचिंग की, फेडरेशन की, जिमिंग की, और यहाँ पर हम मिलने वाले हैं कुछ चंद नेशनल लेवल चैम्पियन से भी और इंटरनेशनल लेवल चैम्पियन से भी। और इनके बारे में आज हमारे चैनल का मोटिव यही था कि भाई किस तरीके से जिमिंग, फिटनेस, बॉडी फिजिक आप एज ए स्पोर्ट्समैन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं, पहले इनकी कोचिंग से इंटरव्यू लेते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पर जो हमारे चैम्पियंस हैं उनसे भी इंटरव्यू लेते हैं। उनके इंटरव्यू के बाद फिर हम चलेंगे फेडरेशन के इंटरव्यू लेने के लिए। फेडरेशन के इंटरव्यू के बाद फिर हम आपको कंक्लूड करके बताएंगे कि भाई यहाँ पर हमने क्या चीज़ें ऑब्जर्व की, क्या चीज़ें सीखी, एज ए स्पोर्ट्समैन आपके लिए जिमिंग कितनी ज़रूरी है, आपके लिए फिट रहना कितना ज़रूरी है, आपके लिए जो है किस कदर आपके लिए डाइट, जिम, फिट, इन तमाम चीज़ों का आपस में क्या रिलेशन है। तो स्टे ट्यून्ड विद अस, चलिए। सबसे पहले तो जिम के नाम में एक अलग सी ना नौयत, एक अलग सी ना अट्रैक्शन है इस नाम में। तो आमिर भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर भाई, सबसे पहले तो इस जिम के नाम को ज़रा आप एलेबोरेट करें। बड़ी अच्छी एलेबोरेशन किया आपने, बड़ी तगहीर आमेज जो है ये नाम है। तो पहले तो इस जिम के बारे में ज़रा बताएं हमें, इसके नाम के बारे में ज़रा बताएं, और फिर इस जिम की एक जर्नी बताएं। आप अपनी जर्नी से पहले जिम की जर्नी बताएं। अस्सलाम वालेकुम। जिम का नाम है बॉडी मैटर्स, और मैं कहूँगा यस, बॉडी डज मैटर। तो बॉडी मैटर्स जिम से हमने स्टार्ट की ये जर्नी। यहाँ पे बेसिकली हम आए, जो मेरे आपने नाम सुना होगा कि आमिर भाई, तारिक भाई, आमिर भाई, तारिक भाई। तो मैं तारिक भाई का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूँ। तारिक भाई करंट नेशनल चैम्पियन है। तारिक भाई को हर टाइम एक क्रेज़ होता था कि मुझे हर टाइम एक्सरसाइज करनी है। छुट्टी वाले दिन भी इनको जिम जाना है, ईद वाले दिन भी जाना है, रमज़ान में भी इन्होंने अपनी एक्सरसाइज करनी है। तो इसके लिए इनका एक हर टाइम जो ये क्रेज़ था जिम का, तो ये चाहते थे कि यार कोई इनको हर्डल्स ना आए, कभी जिम मालिक की मिन्नतें करना, फिर किसी कोच की मिन्नतें करना कि यार जिम खुलवा दो, जिम खुलवा दो। तो हमने 2003 में ये बॉडी मैटर्स जिम खोला, और ये अपने शौक़ में हमने खोला। जब ये जिम हमने खोला तो 7-8 महीने तो वो शौक़ के चक्कर में हमने खूब मज़े किए। जिम खोला, ये खोलो, ऐसे डेकोरेशन करो, ये इक्विपमेंट्स डालो, इस तरह हमने कुछ कर करके 7-8 महीने हर महीने हमने जेब से इसके एक्सपेंस बेयर करना, और कभी किराया शॉर्ट हो जाना, तो कभी बिजली का बिल शॉर्ट हो जाना, ये मामला तो होते रहे। 7-8 महीने बाद हमारी बस हो गई। अब हमने कहा भाई शौक़ पूरा हो गया, अब तो नहीं हम कर सकते। तो हम ये सोचने लगे कि यार ये जिम को हम वाइंड अप कर दें। तो उस एक नॉन प्रोफेशनल आदमी ने एक आइडिया दिया कि यार तारिक, तुम्हारी इतनी बड़ी अच्छी फिजिक है, तुम यहाँ एक कॉन्टेस्ट खेल लो तो तुम्हारा ये अच्छा जिम अच्छा हो जाएगा। तो हमने भी आपस में एक दूसरे को देख के हमने कहा चलो ये काम नहीं किया, ये भी कर लेते हैं। चैलेंज एक बना कि यार अब करना है। अब वो करने के लिए हमने स्टार्ट किया। मैंने खुद रिसर्च अपनी स्टार्ट की, पढ़ना स्टार्ट किया। इस दौरान थोड़ा शौक़ मेरा भी बना। फिर मैंने फ़िज़िकल एजुकेशन में एडमिशन भी लिया, वो भी पढ़ा मैंने। इसके साथ साथ अपना प्रैक्टिस भी स्टार्ट किया, पढ़ता भी था और अप्लाई भी करता था अपने भाई पे। 5-6 महीने ये टाइम गुजारा, और एंड ऑफ द डे जब कॉन्टेस्ट हुआ तो अल्लाह के फजल करम से तारिक भाई मिस्टर सिंध बने। फिर मुलाकात हुई आतिफ़ से। आतिफ़ ने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मुझे मिस्टर पाकिस्तान बनने के लिए वो तैयारी में था। तो फिर आतिफ़ की तैयारी यहाँ पे हमने बाकायदा तौर पे उसकी तैयारी की। लाहौर में आतिफ़ ने मिस्टर पाकिस्तान कम्पीट किया और आतिफ़ मिस्टर पाकिस्तान बन गए। मीरपुर ख़ास में एक मकामी मुकाबला था, वहाँ हम देखने गए थे। तो वहाँ हमने स्टेज पे फ़िदा हुसैन को देखा गेस्ट पोजिंग करते हुए। तो वो मैंने और तारिक भाई ने जो देखा, तो मैंने कहा कि तारिक भाई, इस लड़के में इतना पोटेंशियल है और इतनी अच्छी फिजिक है, ये तो इधर मीरपुर ख़ास में अगर इस पर हम सही तैयारी और मेहनत करें तो ये तो मिस्टर पाकिस्तान भी बन सकता है। फिर हमने फ़िदा से बात की, उसके अब्बा से बात की। उसके अब्बा ने मना किया कि ये तो मेरे घर का काफ़ी ये मतलब माशी हालत उनकी कमज़ोर थी। हमने इनके बाबा को उसी दिन उसकी पहली सैलरी एडवांस मिली और हम इसको कराची ले आए। कराची में फ़िदा को ट्रेनिंग कराता था। तो फ़िदा एक दिल का बहुत प्यारा इंसान, बहुत सीधा साधा इंसान है,
कोई चालाकी उसमें नहीं है, बहुत सीधा है। वो यहाँ मुझसे पूछता था ना कोच कि मेरे जूनियर के कितने चांस हैं। जब मैं सराउंडिंग में देखता था कि कौन किस शहर में कहाँ किस जिम में कौन लड़का तैयारी कर रहा है, तो मैं देखता था, मैं बोलता था फिदा जूनियर में आपके मुकाबले का कोई लड़का नहीं है, 90+ के परसेंटेज के चांस है आपके जूनियर बनने के। और जब ये मुझसे पूछता था कि सीनियर के मेरे क्या चांस है, तो मेरा भी इतना तजुर्बा उस टाइम नहीं था, तो मेरे मुंह से निकल गया कि 50-60% तुम्हारे सीनियर के चांसेस हैं। तो अब वो एक लड़के के एक सादे सीधे आदमी प्लेयर के जहन में ये आ जाता है कि 50-60 मीन्स नो, आप मिस्टर पाकिस्तान नहीं बन सकते, और जूनियर के लिए वो बन सकता है। फिर जब खेलने जाते हो तो कोच की जिम्मेदारी सिर्फ नहीं होती कि कोच आपको बस सिर्फ ट्रेनिंग कराया, वो कोच आपका ट्रेनिंग क्या करते हैं। कोच जब आप एक बंदा चैंपियन बनता है तो वो कोच बिल्कुल एक जैसे एक न्यूबॉर्न बेबी और उसके माँ का रिलेशन होता है, ये कोच और प्लेयर का ऐसा रिलेशन होता है। उसके हर जाविये पे आपको हर चीज़, फाइनेंशियल, घर के मामला, हर तरह के टिकटिंग, होटलिंग, हर चीज़ को आप कोच को देखना होता है। कितने चैंपियंस बॉडी मेटर जो है वो प्रोड्यूस कर चुके हैं पाकिस्तान लेवल? इस टाइम तक अल्हम्दुलिल्लाह 7 मिस्टर पाकिस्तान यहाँ से बने और 3-4 जूनियर पाकिस्तान बने, कोई 12-15 नेशनल चैम्पियन यहाँ से बने। साउथ एशिया बहुत बने गोल्ड मेडल। हर दफ़ा जब साउथ एशिया में जाते हैं तो वो गोल्ड मेडल्स का मेला लूट कर आते हैं। अच्छा, एशिया में गए, एशिया में कई बार गोल्ड मेडल लेकर आए हैं, और 2 दफ़ा वर्ल्ड में खेले, दोनों दफ़ा वर्ल्ड में चौथी पोजीशन आई है। एक दफ़ा आतिफ ने वर्ल्ड में चौथी पोजीशन ली, फिर फिदा ने ली, और आतिफ ने माशाल्लाह अर्नोल्ड क्लासिक विन किया, जो कि बहुत बड़ी एजाज़ की बात है। इस टाइम पाकिस्तान में जो इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग है उसमें टॉप ऑफ द लाइन मेरी कंपनी है। मेरी कंपनी टी फिटनेस और तारिक स्पोर्ट्स के नाम से इक्विपमेंट्स बनाती है, जो कि हम पाकिस्तान से बाहर भी एक्सपोर्ट करते हैं और पाकिस्तान के अंदर भी इक्विपमेंट्स देते हैं। अपने जिम को पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स वेलफेयर ट्रस्ट बनाया। मेरे जिम से ऑन एंड ऑफ हर साल तकरीबन 28 से 30 लड़कों को फाइनेंशियली मैं सपोर्ट करता हूँ। आने वाले नए बच्चों को क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे एज अ कोच? क्या आने वाले बच्चे ताकि स्पोर्ट्स को भी आगे प्रमोट करें, स्पोर्ट्स में आगे इन हों और इसको आगे फरोग दें? असल में होता ये है कि आप किसी भी फील्ड में, चाहे आप हॉकी के प्लेयर बनने जाओ, आप क्रिकेट खेलने जाओ, या बॉडी बिल्डिंग में, या किसी भी स्पोर्ट्स या किसी और ज़िंदगी के शोबे में जाओ, सबसे पहले आपको एकदम ज्वाइन करते हुए या तो आपको वो शोबा या वो फील्ड बहुत आसान लगता है, या कभी समझने के बाद आपको एकदम, आप जब इन होते उस शोबे में, आपको एकदम से वो मुश्किल लगता है। बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस ऐसा गेम है कि इतना ज़्यादा आसान नहीं है कि जितना आप उसको समझ रहे हैं, और इतना मुश्किल भी नहीं है कि आप सोचो कि मैं चैंपियन नहीं बन सकता या मैं इस फील्ड में ऊपर नहीं आ सकता। आप एक दरमियानी माइंड के साथ इस शोबे में आए। यंगस्टर्स को तो ख़ास तौर मैं बोलूँगा कि वो ज़रूर आए। कराची में मिस्टर साउथ एशिया फिदा हुसैन बलोच जैसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। स्टार्ट तो मैंने बॉस से की है, वहाँ पे एक मिस्टर पास का मुकाबला था और उसमें तमाम फेडरेशन वालों को बुलाया हुआ, तो उसमें तारिक भाई और आमिर भाई शामिल थे। तो वहाँ पे एज अ गेस्ट गुजर था, मिस्टर में था मन पता था, तो उन्होंने देखे और मुझे कहा कि यार आपको कराची ले जाना चाहता हूँ। मैंने बोला ठीक है, पूरे वो आपको आगे की तैयारी कराएंगे, आप हमें अच्छे लगेंगे और आप में वो गाइड्स हैं जो आप पाकिस्तान और एशिया वर्ल्ड में जा सकते हैं आप। तो मैंने कहा हमें इजाज़त के बगैर नहीं आ सकते। तो फिर बाबा से उन्होंने इजाज़त ली, तो बाबा ने कहा कि छोटे मोटे यहाँ पे जॉब भी करते हैं और स्टडी भी कर रहे हैं, तो पूरे ठीक है, हम इसकी फर्स्ट मंथ की जो है हम सैलरी दे कर जाएंगे, बाकी हम इसको वहाँ जॉब भी देंगे और इसको ट्रेन भी करेंगे। एक साल में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तैयारी करवाया दुबई में, तो मिस्टर पाकिस्तान, तो हम उस वक्त जूनियर की तैयारी की थी मैंने। तो जूनियर में कुछ ऐसा वहाँ पे मेरे डॉक्यूमेंट्स ही नहीं थे,
तो उन्होंने कहा कि यार ये जूनियर नहीं कर सकते। तो आमिर भाई तारिक भाई ने वो प्लान बनाया, फिर पूरा यार अगर इसको डायरेक्ट हम बोल दें कि आपको जूनियर में नहीं खिला रहे, आपको सीनियर में खिलाएं, तो मुझे डायरेक्ट नहीं कहा। तो पूरा यार हम चाह रहे बात मुझसे छुपाई उन्होंने। अच्छा। जी हाँ, तो मुझे कहा कि यार आप जूनियर खेलोगे, फिर उसके बाद सीनियर खेलोगे, बहुत टाइम लगेगा, तो आप सीनियर के लिए एक दफ़ा पोजिंग करके दिखाएं। बहुत कड़क सर्दी हो रही थी, अब आ रहा था, दो कंबल तीन कंबल मेरे ऊपर घोड़े हुए थे। तो तारिक भाई आमिर भाई ने पोजिंग कराई वहाँ पे, और मैंने पोजिंग की, अच्छा लगा। पूरे आप सीनियर की चीज़ क्या वो आप सीनियर के लिए ट्राई करते हैं। मैंने कहा ठीक है सर, मैं रेडी हूँ सीनियर के लिए। आप सीनियर बहुत जूनियर तो छोटा होता है, सीनियर बड़ा होता है, तो उसके लिए मैंने माइंड बनाया। तो अलहमदिल्ला सीनियर के लिए जब हम गए, मैंने क्लास विन की अपनी सीनियर की, उसके बाद फिर मेरी टाइटल फाइट हुई। मैं इतना खुश हुआ कि मैं मिस्टर पाकिस्तान बनने जा रहा हूँ। तो अलहमदिल्ला मैं टाइटल भी जीत गया, वो मिस्टर पाकिस्तान भी बन गया। जिन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट किए जूनियर के लिए, और मैं जब सीनियर के लिए क्या बताऊँ आपको, मैंने जब सीनियर के लिए बिल किया, मैं रोने लग गया वहाँ पे। अल्लाह ने मेरी सुनी, और मेरे कोचेस भी बहुत खुश हो गए उससे। तो इसी तरह जब सीनियर पाकिस्तान बन गया, तो फिर उन्होंने साउथ एशिया के लिए तैयारी करवाई, जब पाकिस्तान के लिए, और साउथ एशिया भी विन किया, और ओलंपिया भी विन किया मैंने, वर्ल्ड के लिए भी गए थे। कितना आवर आप एक दिन के ये अपने जिम में जो है वो स्पेंड करते थे एक्सरसाइज में? हाँ, पहले तो मैं फिटनेस के लिए जो ना वो मेरे लिए 40 मिनट की 30 मिनट की बहुत है। अब जब प्रोफेशनल हो गया हूँ तो मेरे लिए तकरीबन 3 से 4 घंटे। अच्छा, किसी दिन ऐसा हुआ कोई मसरूफियत आ पड़ी या फिर कुछ ऐसा हुआ कि जिमिंग नहीं कर पाया, तो कितना क्रिटिसाइज करते हैं अपना आपको, या फिर चिल सीन होता है, मतलब रात को आपको सुकून से नींद आया भी होती? हाँ, कुछ बीच में गैप आ जाते हैं, कुछ ज़रूरी काम पड़ जाते हैं, उसमें जाना लाजमी होता है। बट जैसे आपने नींद की बात की ना, बेचैनी हो जाती है जिस दिन मैं वर्कआउट नहीं करता हूँ, क्योंकि वर्कआउट मेरी एक प्रोफेशनल भी है और मेरी नीड भी है बॉडी को मेंटेन रखने के लिए। तो मुझे मज़ा नहीं आता है जिस दिन मैं वर्कआउट नहीं करता। आप अपना डाइट का प्लान बताएं। मेरी तो बहुत लंबी प्लान है। मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देता हूँ क्या 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 लेता हूँ। असल में मेरा एग्स होता है, मीट्स होते हैं, राइस होता है, आलू होते हैं, और फ्रूट्स होते हैं, और मिल्क होता है, और जूसेस होते हैं, और आप जैसे कि एक मैं भूल गया आपको बताना, एक चीट मील भी होता है उसमें। जैसे कि संडे आप चले गए, पूरे वीक आपने ट्रेनिंग की है, तो वीक में एक आध चीट भी कर लेते हैं हम लोग, जैसे कि पिज़्ज़ा खा लिया, जैसे कि स्टेक बना लिया अपनी मर्ज़ी का। तो उसको फिर हम रिड्यूस करने के लिए मंडे को फिर अच्छी ट्रेनिंग करते हैं। यानी कि आपके घर का अलग ही राशन आता है। जी एग्जैक्टली ऐसे ही है, क्योंकि मैं अपने फैमिली से आके मेरी जो डाइट बनती है, मैं क्योंकि प्रोफेशनल हो गया हूँ ना, तो मेरी डाइट एक अलग ही डाइट बनती है। और घर वालों की तो आम रूटीन में जो बनाते हैं वो खाते हैं, सब्जी मीट वगैरह, उसमें काफ़ी चीज़ें डलती हैं, मसाला वगैरह, और मेरी डाइट में कोई भी उसमें मसाले वगैरह नहीं है। माय जिम को आप 2 जुमलों में डिफाइन करें, क्या है माय जिम? लास्ट टाइम जब मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए गया था, तो मुझे वहाँ उन्होंने कहा कि जैसे कि एक हफ्ता रह गया था, उसने कहा कि वीज़ा आपका जो ना वो नहीं लगा, आप नहीं जा सकते हैं वर्ल्ड के लिए। हालांकि मेरी पूरी तैयारी थी। तो फिर मैं मायूस होकर मैंने अपनी डाइट तोड़ी। तो फिर माई जिम थोड़े बहुत सपोर्ट भी थे मुझे उस वक्त। तो फिर जब उनको पता चला माई जिम वालों को कि इस तरह हुआ इसके साथ, तो उसी टाइम बिलाल भाई ने मेरी टिकटें करवाई, माई जिम के जो उन्होंने मेरी टिकटें करवाई, वीज़ा लगवाया मेरा, सब कुछ उसने करवा के, और मुझे कहा कि यार, बल्कि मेरे उस्ताद से कहा कि फ़िदा को भेज सकूँ, आप फ़िदा को भेज। मैंने सारी चीज़ें अरेंज कर दी फ़िदा की। तो मैंने अपने उस्ताद से कहा कि मैं कैसे जाऊँ, मैंने 2-3 दिन से डाइट भी खराब कर दी। तो 2 दिन 3 दिन जो है ना मेरे ज़ाया गए ना, मैं इसमें बहुत हुआ भी हूँ, क्योंकि जब मैं वहाँ गया मैंने कहा पता नहीं कौन सी पोजीशन आएगी, मुश्किल है मेरी कोई पोजीशन आए। तो ये मुझे अगर टिकटें टाइम पे मिलती, वीज़ा मेरा टाइम पे लगता, तो शायद मैं वर्ल्ड में अपना वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी मैं अपना जीत पाता, और अच्छे नंबरों में भी आता वहाँ पे, टाइटल फाइट भी शायद मैं करता वहाँ पे।
इस वीज़े की वजह से जो है ना मेरा वीज़ा नहीं लगा और मेरी 4th पोजीशन आ गई। फिर भी मैं माई जिम का बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे भेजा। बॉडी शेपिंग के लिए, मास बढ़ाने के लिए बहुत सारी जो है वो ओरल और स्टेरॉइड्स वगैरह जो है वो लिया जाता है, तो उसके बारे में आप यंगस्टर्स को क्या कहना चाहेंगे कि आप वो चीज़ लेनी चाहिए? इंजेक्ट करते हैं, ओरल लेते हैं, तो क्या उसके नुकसान हैं, क्या उसके फ़वाइद हैं, उससे होता क्या है क्या नहीं होता, इसके बारे में ज़रा आप कुछ गाइडेंस देंगे। ये सवाल आपने उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप पहले अपनी ग़िज़ा सही करें, अपनी डाइट सही करें और अपनी ट्रेनिंग अच्छी करें। उन चीज़ों की तरफ कभी आपको उसकी, क्योंकि बिगनर होता है उनकी ज़रूरत नहीं होती है उसको, जब वो बिगनिंग से गुजर जाता है, अच्छा होता है, तो फूड सप्लीमेंट ले सकते हैं वो उसका कोई इशू नहीं है, उसका कोई नुकसान नहीं है। और चीज़ों की तरफ ना जाए, बाकी आप फूड सप्लीमेंट ले सकते हैं, अपनी वेट अच्छी कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। इनके नाम है मोहम्मद इकबाल साहब और ये फर्स्ट मिस्टर फिजिक पाकिस्तान है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? ठीक ठाक। तो सर पहला सवाल तो ये कि क्या है आपकी जर्नी? मोहम्मद इकबाल साहब एक बिजनेसमैन जो है वो कैसे इस फील्ड में जो है वो कदम रखा उसने, और कैसे अपनी जर्नी को जो है वो चैंपियन लेवल पे लेके गया, क्या जर्नी है सर? पहली बात तो ये है कि मैं शुरू से यही बिजनेस करता हूँ। आमिर भाई, तारिक भाई मेरे उस्ताद हैं, दोस्त हैं, और वैसे मैं बिजनेसमैन हूँ और मेरा बिजनेस का शौक था। एक दिन सीधा और मैं कर रहे थे ट्रेनिंग, तो किसी ने कहा कि बिल्कुल पुत्र की इतनी अच्छी बॉडी है तो ये तो बिल्डर बन ही नहीं सकता। मैंने बोला अच्छा मैं बन मैं अमर भाई के शुरू हुआ, बोला भाई आप मुझे भी बिल्डर बनाओ, तो उन्होंने मेहनत की मेरे ऊपर और मुझे माशाल्लाह मास्टर चैम्पियन बना दिया। मिस्टर पाकिस्तान मास्टर चैम्पियन हो गया। तो ये मास्टर फिजिक्स जो हमारे पास बने हैं, फर्स्ट पाकिस्तान मास्टर फिजिक्स जो हमारे पास बने हैं, ये जिस एज में बने हैं ना, ये मतलब मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा। तो आप इनकी से हमारे से सुनिएगा कि किस एज में बने हैं, और हम इसको बाद में पिक्चर्स भी दिखाएंगे तो उससे भी आपको यकीन हो जाएगा कि भाई सीन क्या है। तो सर किस एज में आप जो है वो आपको ये जो है वो लक़ब मिला, आपको ये आपकी ये क्वालिफिकेशन में एक मज़ीद इजाफा हुआ, आपकी काम में सक्सेस में इजाफा हुआ, किस एज में आपने, ताकि लोगों को बताएं कि भाई एज इज जस्ट अ नंबर। मैं 50 साल की उम्र में मिस्टर पाकिस्तान बना हूँ। और दूसरी बात ये मेहनत मेरे कोच की है, क्योंकि इस क्लब का सिंध में बड़ा नाम है। मिस्टर फिजिक्स में इसमें क्या फ़र्क है? बॉडी बिल्डिंग एक प्रोफेशनल है, ये फिटनेस लेवल है, मतलब कि फिटनेस फिट रखने के लिए अपने आप को। तो इसमें जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है? अगर कोई लड़का जो है बॉडी बिल्डिंग नहीं करना चाह रहा, वो मिस्टर फिजिक्स करना चाह रहा है आपको, तो उसको क्या बुनियादी रिक्वायरमेंट जो है उसको सजेस्ट करें? ये बॉडी बिल्डिंग तो थोड़ा सा आसान है, मतलब इसमें साइज वगैरह कम लगती है, बाकी मेहनत तो इसमें बहुत है। अभी हम मौजूद हैं यहाँ पर बॉडी मेटर्स के जिम के ऑफिस में, और ऑफिस में आके आपको देख रहे होंगे कि अभी आमिर भाई हमारे जो है वो एक कोच के रूप में थे, और यहाँ पर अभी इन्होंने जो है एक नया गेटअप लिया है। ये गेटअप किस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है? पहले तो इस गेटअप की ज़रा एलेबोरेशन कीजिएगा, फिर मज़ीद आपसे कुछ सवाल करें। जी ज़रूरी है, चूँकि एक स्पोर्ट्स में रहते हुए जब आपने उसके सारे शोबे टच करने हैं और आपने चैम्पियंस बनाने हैं, तो आपको एक एसोसिएशन और फेडरेशन की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए चूँकि ऐसी बॉडियाँ यहाँ पे पहले से मौजूद थी, सिंध की सतह पे, कराची की सतह पे और पाकिस्तान की सतह पे, उन बॉडीज़ में अच्छे लोग भी हैं काम करने वाले, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो टाइम पास करते हैं। तो अब जब चूँकि हम इस फील्ड में आए, हमने एसोसिएशन में और फेडरेशन में रहते हुए कॉन्टेस्ट खेलना स्टार्ट किया, तो ये जब लोगों ने सब ने देखा, हमारे काम को अप्रिशिएट किया, जिस तरीके से हमने काम किया, और एक ट्रस्ट भी डेवलप किया, जो कि एक प्लेयर का रिलेशन हमने एसोसिएशन वालों से बनाया और एक सिस्टम बनाने के लिए।
तो उसमें ऐसा ऐसा एक टाइम आया तो ज़रूरत के तहत हमने इलेक्शन जब एसोसिएशन के इलेक्शन हुए उसमें पार्टिसिपेट किया। तो मैं इस टाइम जो हमारी कराची के सतह पे एसोसिएशन है, कराची बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन, उसका चेयरमैन हूँ मैं, और पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग की एग्जेक्टिव मेंबर हूँ मैं, और पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन का ऑफिशियल कोच हूँ मैं। वेलफेयरिंग कितनी है आपकी यहाँ पर कि अगर कोई लड़का है कि उसका मैं आपको पोटेंशियल नज़र आता है, लेकिन बहुत सारी जो है वो मसाइल की वजह से वो जो है वो नहीं कर पा रहा, उसको प्रॉफिट नहीं कर पा रहा, तो क्या उसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि वो क्या प्रॉफिट कर सकता है, तो उसको लेके जा सकता है? देखिए, मेन मसला ये है कि मैंने इस शोबे में, ये जो मैंने 17-18 साल इस शोबे में गुजारे हैं, मैंने यहाँ कोई अमीर लड़के को आके ये गेम खेलते हुए नहीं देखा। सारे गरीब लड़के हैं, ये शौक़ गरीबों का है, और गरीब लड़के ही ऊपर आके फिर चैम्पियन बनते हैं। तो अब गरीब लड़कों के लिए वेलफेयर का होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से मैंने ये कमी देखी तो मैंने अपनी जिम को इन बच्चों के लिए खोल दिया। मैं आपकी नॉलेज में इजाफा करूँ, मैं एक चीज़ बताऊँ आपको कि मेरे इस जिम में डेली कराची शहर के रहने वाले जो अपने जिमों के मशहूर कोचेज़ हैं, तकरीबन 35 से 40 ऐसे कोचेज़ डेली आते हैं मेरे जिम में, ट्रेनिंग करके जाते हैं, फिर अपने जिमों में ये एक्सरसाइज, ये चीज़ें जो है ना आगे सिखाते हैं। तो वेलफेयर की ज़रूरत है लोगों को। गवर्नमेंट को चाहिए ना कि वो जो हमारे स्पोर्ट्स बोर्ड बने हुए हैं और वो स्पोर्ट्स बोर्ड सियासी एक चीज़ में फंस गए हैं और वो सियासत से बाहर नहीं आ रहे हैं, तो उनको बाहर आना चाहिए। स्पोर्ट्स बोर्ड को सियासत से पाक होना चाहिए कि प्लेयर को उसका हक मिले, तो इंशाल्लाह ये वेलफेयर का मसला भी फिर नहीं रहेगा। थैंक यू सो मच आमिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आज आपने इतना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया एज अ कोच, एज अ फेडरेशन मेंबर, एज अ इंस्ट्रक्टर और एज अ ट्रेनर। आपने हर तरीके से हमारे जो है व्यूवर्स को यहाँ पर आगाह किया, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपकी मसरूफियात का, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की दे और आपको मज़ीद इतनी ताकत दे कि वो मज़ीद इस पाकिस्तान को जो है वो मज़ीद चैम्पियन बनाते देते जाएँ। थैंक यू सर, थैंक यू। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हमने आज यहाँ पर बॉडी मेटर्स को विज़िट किया, और बॉडी मेटर्स को विज़िट करने से हमें पता लगा कि भाई आपके एज ए स्पोर्ट्समैन ही नहीं बल्कि एज ए ह्यूमन बीइंग भी आपके लिए फिटनेस, जिमिंग, एक्सरसाइज, डाइट, ये सब चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं। एज ए स्पोर्ट्समैन तो भाई मैं तो फैन हो गया फेडरेशन की क्या मामला होते हैं, और एक तमाम बड़े बड़े नेशनल लेवल चैम्पियन से मिलके और इंटरनेशनल लेवल के चैम्पियन से मिलके, और मोहम्मद इकबाल साहब जो कि 50 इयर्स की एज में उन्होंने जो है वो स्पेशल फिजिक का जो है वो टाइटल अपने नाम किया। तो मैं तो भाई फ़ैन हो गया यहाँ पर कि भाई मतलब अफसोस की बात ये कि लोगों को जानता नहीं, इतना फेम नहीं मिलता, इतना पहचानता नहीं है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इन चीज़ों पर ज़रा फोकस करें, इन चीज़ों को ज़रा प्रमोट करें, आगे किसी स्पोर्ट्स में भी आगे काम करें ताकि इन स्टार्ट में जाना जाए और आने वाले नए लड़के जाएँ उनको बकअप किया जाए, उनको सपोर्ट किया जाए, उनको मोराल ताकि हाई हो। तो चीज़ देखें पीछे चैम्पियंस के वहाँ पर तस्वीरें तो इनको दिखा दें, और हमारे चैनल पर जाते हैं सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन दबाइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।